Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. Class 9th, Chapter 1, Chapter Name, Number, System, Exercise 1.3. Question number 1. Write the following in decimal expansion and say what kind of decimal from each have. इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है. ये आपको कुछ पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट लेते हैं 36/100. 100 है, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.36. कंप्लीट डिवाइड हो गया. कंप्लीट डिवाइड जो हो जाता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट आता है 1/11. 1/11 को डिवाइड करते हैं, 1 अंदर 11 बाहर. नहीं जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ 0 क्योंकि फिर भी नहीं जाएगा 10. यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 1 और 0 आ जाएगी. 11 9 जा 99 कैंसिल हो गया. नीचे क्या आ गया? 1. फिर नहीं जाएगा 0 डेसिमल के बाद ले सकते हैं, नहीं जाने की 0. यहाँ एक और 0 आ जाएगी. 11 9 जा 99. ऐसे ही फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. तो ये आ रहा है 0.090909. रिपीट हो रही है टर्म, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 0.09 का बार, क्योंकि 0909 ही बार बार रिपीट हो रहा है. इसको हमने राइट कर दिया 0.09 का बार. तो ये हमारे पास क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग. मीन्स ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, आप कितना भी डिवाइड करते चलो फिनिश नहीं होगा. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. अब आगे बताना रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या हो रहा है? साथ में रिपीट हो रहा है 090909. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नेक्स्ट आता है 4 1/8. पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, 33/8. अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से. 33 को 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1. यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट की वजह से यहाँ क्या आ जाएगी? 0. 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आएगा 2. 0 आ जाएगी. 8 2 जा 16, रिमाइंडर आएगा 4. यहाँ पर 0 आएगी. 40, 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर 0. कंप्लीट डिवाइड हो गया. क्या आया? 4.125. कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए क्या हो गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट आता है पार्ट डी 3/13. इसको डिवाइड करेंगे, 3 अंदर 13 बाहर. फर्स्ट ये 2 से डिवाइड होगा, डेसिमल के बाद 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेसिमल की वजह से. 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर 0 नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 1 0 मोर एंड 13 7 जा 91, 9 रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेसिमल की वजह से. 13 6 जा 78, रिमाइंडर आएगा 12 0. 13 9 जा 117, रिमाइंडर 3 0. 13 2 जा 26. अब यहाँ 3 आ गया. यहाँ से देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है दोबारा से. तो ये क्या आ गया? 0.230769. अब ये आगे दोबारा रिपीट होगा 230769. तो यहाँ पर हमने लगा दिया इसका बार, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है. तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फिनिश ही नहीं होगा, रिपीट होता जाएगा कितना भी आप डिवाइड करोगे. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट आता है ई पार्ट 2/11. 2/11 होता है 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट की वजह से यहाँ 0. 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 0. 11 8 जा 88, 2 यहाँ से दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है. तो ये आ रहा है 0.18181818. ये भी कभी फिनिश नहीं होगा, कितना भी आप इसको डिवाइड करोगे. रिपीट हो रहा है 0.18 का बार. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. नेक्स्ट आता है एफ पार्ट
329 डिवाइडेड बाय 400, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है 400 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल, डेसिमल की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 0। 8 से डिवाइड होगा 3200, 90 रिमाइंडर आ गया, 0 आएगा डेसिमल की वजह से, फिर ये 2 पर डिवाइड होगा, 400 2 जा 800, 100 रिमाइंडर 0, फिर 2 से जाएगा 800, 200 आ गया रिमाइंडर, फिर 0, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2000, 0 आ गया रिमाइंडर, कंप्लीट डिवाइड हो गया 0.8225। तो ये क्या हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इसमें आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू 1/7 की है। आपको इसमें निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट डिवाइड किए हुए। कैसे निकालेंगे वो देखो। फर्स्ट है 2/7, 2/7 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की यहाँ वैल्यू गिवन है 0.142857 बार, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया 0.285714 बार। नेक्स्ट आता है 3/7, 3/7 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.428571 बार। नेक्स्ट आता है 4/7, 4/7 होता है 4 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0.571428। नेक्स्ट है 5/7, 5/7 को राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.714285। नेक्स्ट आता है 6/7, इसको राइट कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.857142 बार। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0। आपके पास यहाँ कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, डेसिमल की फॉर्म में है, डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है p by q की फॉर्म में। कैसे करते हैं चेक इट। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, अब बार गिवन है, इसका मतलब है कि वैल्यू बार बार रिपीट होगी, रिपीट होगी, हमने इसको लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 0.6666 आगे डैश डैश डैश। अब हमारे पास यहाँ बार ओनली 1 डिजिट पर था, 1 डिजिट पर था तो इसको दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10x इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, डेसिमल 1 डिजिट के आगे आ जाएगा 6.666 एंड डैश डैश डैश, रिपीट होती रहेगी वैल्यू। अब इसमें ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x इक्वल्स टू 0.666 डैश डैश। इस इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666। अब देखो डेसिमल के बाद
जितनी भी वैल्यू है सेम है, रिपीट हो रही है, सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जीरो आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। डेसिमल से लेफ्ट साइड में चेक करते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 0। 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6। 10x माइनस एक्स 9x, 9x इक्वल्स टू 6। अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में x इक्वल्स टू 6/9। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ आप 0.6 बार को राइट कर सकते हैं 2/3। नेक्स्ट b होता है सेकेंड पार्ट 0.47 बार। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 2 डिजिट ये रिपीट होगी। लेट कर लिया इसको हमने x 0.47 बार। 47 का बार का मीनिंग है 47 47 47 47 रिपीट होता रहेगा ये। अब यहाँ 2 डिजिट पर बार था, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100x इक्वल्स टू 47। 100 से कर रहे हैं तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 47.474747। रिपीट होता रहेगा, डैश लगा दिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को सेकेंड में से, 100x माइनस एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू है वो सेम वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट होगी 0 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 47 है, यहाँ 0 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 47। यहाँ 100 माइनस एक्स 99x आया है, 99x इक्वल्स टू 47। ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाई 99। नेक्स्ट आता है पार्ट सी 0.001 बार। हमने लेट कर लिया इसको 0.001 बार। अब इसको देखो हम कैसे राइट कर सकते हैं। बार 3 डिजिट पर है, तीनों के तीनों डिजिट रिपीट होगी, 001 001 001 रिपीट होगी। अब यहाँ बार 3 डिजिट पर था तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 1000x, यहाँ 1000 से करेंगे, जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स के बाद आएगा, तो 1 2 3 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1.001001 रिपीट होता रहेगा। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ चेक करते हैं डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है वो क्या है सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी सारी, 0 आएगी, 1 है यहाँ 0 है, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। यहाँ आ गया 1000x में से x को माइनस करेंगे 999x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आ गई 1, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाई 999। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 0.001 के बाहर को 1 डिवाइडेड बाई 999। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। आपको इसको p/q की फॉर्म में राइट करना है। आर यू एस्टोनिस्ड एट योर आंसर, क्या आपका जो आंसर आता है उससे आप सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे। विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो इसको p/q की फॉर्म में राइट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा 0.99999, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि ओनली 1 ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल्स टू, जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के आगे आएगा, 9.9999 रिपीट होगा। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999। जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 9 इधर है 0, 9 माइनस 0 9। यहाँ 10x माइनस एक्स कितना आ गया 9x। मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड में, x इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1 को हम राइट कर सकते हैं 1/1। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? check your answer by division। इसको कह रहा है कि आपको 1/17 को जब डिवाइड करते हो तो उसमें रिपीटिंग डिजिट्स आती है, मीन्स डिजिट्स जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कितने नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट होती है वो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट या 1 को 17 से, 117 से नहीं जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी 0। 17 से 10 भी नहीं जाएगा तो यहाँ 1 मोर 0, यहाँ भी 0। 17 5 जा 85, रिमाइंडर 15, डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आया। 17 8 जा 136, रिमाइंडर आ गया 14, 0, फिर 8 पर 136, रिमाइंडर 4, 0। 17 2 जा 34, यहाँ 40 माइनस 34 6, 0, 60 हो गया, यहाँ आ जाएगा 3 पर 51, फिर उसके बाद 9 रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा डेसिमल की वजह से, 90 हो गया, 90 जाएगा 5 पर, 17 5 जा 85, यहाँ आ गया 50, 55 रिमाइंडर 0 डेसिमल की वजह से। अब ये जाएगा 2 पर, 17 2 जा 34, 34 कैंसिल हो गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 16, 16 डेसिमल की वजह से यहाँ 0, 160, 160 जाएगा 9 पर, 17 9 जा 153, 153 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 रिमाइंडर 0 डेसिमल की वजह से आएगा, यहाँ 70 हो गया। अब ये जाएगा 4 पर, 17 4 जा 68, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 2, डेसिमल की वजह से 0, 20। अब ये कैंसिल होगा 1 पर, 17 1 जा 17, रिमाइंडर 3, 0, फिर 1 पर, 17 1 जा 17, ये रिमाइंडर आ गया 13, यहाँ 0, फिर 130, 130 कैंसिल होगा 7 पर, 119, 119 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, ये हो गया 110, 110 जाएगा 6 पर, 17 6 या 102, रिमाइंडर आएगा 8 एंड डेसिमल की वजह से 0, 80, 80 यहाँ पर सब ये कैंसिल होगा, 4 पर 68, 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 12, 0, फिर ये कैंसिल होगा किस पर 119 7 पर, तो 119 आ गया, रिमाइंडर आया 1। अब देखो यहाँ से हमारी स्टार्ट किया था हमने 1 पर ही, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गई डिजिट्स, तो ये क्या हो गया 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0, 0 से ये क्या हो गई रिपीट होना। ठीक है, तो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू हुई है, काउंट करते हैं उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो कितनी हो गई मैक्सिमम 16 रिपीटिंग डिजिट्स हो गई। और क्वेश्चन नंबर 6, look at other example of rational numbers in the form p by q, q not equals to 0, कि ऐसे एग्जाम्पल्स देना है p by q की फॉर्म में जहाँ q not equals to 0 है, where p and q are integers, p and q दोनों क्या है integers है, with no common factor, और उन दोनों integers में कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो डेसिमल कैसा रखते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हैं कि क्यू जो है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट वी चेक
लेट कर लिया हमने वन एग्जाम्पल 2/5। 2/5 को डिवाइड करते हैं, क्या आता है 0.4। एक हम ले लेते हैं 5/2, क्या आता है 2.5। एक लेते हैं 3/5, इसको डिवाइड करते हैं 0.6। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। तो कंप्लीट डिवाइड होने के लिए जो Q होता है वो क्या तो हमारा 2 होना चाहिए, तभी कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, या फिर हमारा Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, तभी कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि Q का जो है वो एक फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 या फिर 5, कि Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। कि आपको 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब नॉन रिकरिंग का नॉन रिपीटिंग, कि जो रिपीट नहीं होते और जो फिनिश भी नहीं होते, जिनका एंड नहीं होता। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। फर्स्ट जैसे 0.50, 500, 5000, 5000, ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। ना तो ये फिनिश होगा एंड ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकेंड 0.80, 800, 8000, 8000। आगे ऐसे हम थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं 0.720, 7200, 72000, 72000। आगे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड आ रहा है इसका। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं आपको इन रेशनल नंबर्स के बीच में 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम 5/7 को एंड 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड किया हमने इसको भी डिवाइड किया, या 5 अंदर 7 बाहर, डिवाइड किया 0.71428571 डिवाइड करने पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो गई है डिजिट्स 715 के बाद। नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे 0.8181, तो 81 यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो 5/7 के आ गया 0.714285 बार, क्योंकि इसके आगे डिजिट्स क्या हो रही है रिपीट। 9/11 के आ गया 0.81 बार, क्योंकि इसके आगे डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो इनके बीच में हमें क्या बताना है इरेशनल नंबर। तो 0.714285 एंड 0.81 हम बता सकते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया 0.720, 7200, 72000। ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, ओनली इरेशनल नंबर होना चाहिए। आप कैसा भी इरेशनल नंबर बता सकते हैं। सेकेंड 0.730, 7300, 7300। थर्ड 0.790, 7900, 7900। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको आपको बताने की कौन सा रेशनल नंबर्स है और कौन सा इरेशनल नंबर्स है। फर्स्ट है √23। तो √23 को पहले सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया 23। यहाँ जो वैल्यू आती है सेम वैल्यू यहाँ आती है, तो कैंसिल होगा 4 4 जा 16, 16 आ गया, रिमाइंडर 7। 2 डिजिट्स इसमें एक साथ लेते हैं नीचे 0 0, ये क्या आ गया 700। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 4 + 4 क्या हो गया 8, 8 आगे ऐड करने पर अब जो यहाँ डिजिट आएगी वो डिजिट यहाँ आएगी, तो कैंसिल होगा 7 पर। 87 7 जा कितना हो गया 609, रिमाइंडर 91 00
उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 87 प्लस 7 कितना आया 94। जो यहाँ डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी, कितनी आएगी 9। 949 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये आएगा 8541। यहाँ रिमाइंडर आएगा 55900 नीचे, ऐसे इसमें ये ऐड करेंगे, ये आ गया 5 से कैंसिल होगा। अब इसमें ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है, तो अंडरूट 23 क्या हो गया 4.795 चलता जा रहा है, ना ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो हमने पढ़ा था, क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। और सेकेंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट फिर 1 डिजिट, 1 1 जा 1, इन दोनों को ऐड किया यहाँ 2 आ गया, 1 यहाँ रिमाइंडर, 5 से 25 5 जा 125, 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या आ गया 15। 15 को हम राइट कर सकते हैं 15/1, और ये हमारा p/q की फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल्स टू है 0, क्या है ये एक रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट 0.3796। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो रखा है, यहाँ आगे डैश 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 नहीं दिया है, कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फोर्थ पार्ट 7.478 478 एंड डैश डैश डैश। अब यहाँ 478 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं 7.478 बार, बार लगा दिया हमने क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया फिनिश तो नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो कौन सा नंबर होता है रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट 1.101001000100001। अब यहाँ आगे डैश 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 है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये फिनिश हो रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो कौन सा होता है इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4।